बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदेद। दोस्तों, रूस ने अमेरिका और नाटो के ख्वाब चकनाचूर कर दिए। ऐसा वार किया कि सुपर पावर देखता रह गया और रूस ने बना बनाया खेल खत्म कर दिया। इसके साथ ही रूस और अमेरिका के दरमियान पैदा होने वाली कशीदगी के दौरान पाकिस्तान के लिए शदीद मुश्किलात खड़ी हो गई। पाकिस्तान की मुश्किलात क्या हैं, इन पर भी तफसीलन बात करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, यूक्रेन और रूस के दरमियान पैदा होने वाले कशीदा हालात और रूस की जानिब से जंगी तैयारियां, इस तमाम सिनेरियो के अंदर यूरोपीय ममालिक ने अपने जंगी बहरी बेड़ों को रूसी पानियों की जानिब रवाना कर दिया। गुज़िश्ता चंद दिनों से काफी ज्यादा तशवीशनाक खबरें सामने आई, जिसमें नाटो इत्तेहादियों की जानिब से रूस के सरहदी इलाकों में जासूस और ड्रोन तैयारों को भेजना और रूसी तैयारों की जानिब से उन्हें मार भगाना, ये तमाम हालात इस तरफ इशारा कर रहे थे कि किसी वक्त भी तीसरी आलमी जंग छिड़ सकती है। दोस्तों, इस वक्त सूरत हाल ये है कि दोनों ममालिक के दरमियान फौजें तो आमने सामने मौजूद ही हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ है। वो ब्रेक थ्रू भी आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल आपको ये बताते चलें कि यूक्रेन, जो कि मशरकी यूरोप का एक इंतहाई अहम मुल्क है, उसकी आबादी तकरीबन 41.3 मिलियन है और इस मुल्क की सरहदें बेलारूस, पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया, मोल्दोवा और रूस से मिलती हैं। रकबे के लिहाज से रूस के बाद यूक्रेन मशरकी यूरोप का सबसे बड़ा मुल्क है और इस मुल्क में सदारती निजाम राइज है। ये मुल्क अक़वाम मुत्तहिदा और कौंसिल ऑफ यूरोप का रुकन भी है और यूक्रेन की रूस से आजादी के बाद मगरबी ममालिक और रूस ने यूक्रेनी सियासत में मुदाखलत का आगाज किया। रूस के लिए यूक्रेन में मुखालिफ हुकूमत इसकी सिक्योरिटी का मसला थी और मगरब के लिए रूस की मुखालिफ हुकूमत एक खिलौना। कहा जाता है कि 2004 के इंतखाबात में रूसी हमायत याफ्ता सदारती उम्मीदवार बैक्ट्रीना कोविच के इंतखाब को यूक्रेन की अदलिया ने कल अदम करार दिया था, जिसके सबब मगरिब के हमायत याफ्ता उम्मीदवार विक्टर यशकनोव के हक में अवामी मुजाहरे का आगाज हुआ और उन मुजाहरों के बारे में कहा जाता है कि उन्हें मगरिब की माली और तरबियती मदद दी गई थी। गार्डियन ने इस हवाले से मदद करने वालों में अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट, यूएसएड और इसी तरह के एक और इदारे को भी शामिल किया था और उसके बारे में हकायक छापे थे। रूस की जानिब से अपने हमायत याफ्ता उम्मीदवारों को भरपूर मदद फराहम की गई और वो दोबारा 2006 में मुल्क के वजीर आजम बने और 2013 में रूस नवाज यूक्रेनी सदर विक्टर कोविच की जानिब से यूरोपीय यूनियन के बजाय रशियन फेडरेशन को तरजीह दिए जाने के सबब एक मरतबा फिर मुल्क गिर मुजाहिरों का आगाज हो गया। दोस्तों, यूक्रेन के ये मुजाहिरीन नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइजेशन की तरबियत याफ्ता और मगरिब की जानिब से माली इमदाद के हामिल थे। दोस्तों, उसके बाद अमेरिका और उसके नाटो इत्तेहादियों ने यूक्रेन को हथियार और तरबियत फराहम करना शुरू कर दी। नीज यूक्रेनी फौज के हमरा फौजी मशकें भी करते रहते हैं, जो कि रूस के सिक्योरिटी के लिए खतरा है। गुज़िश्ता बरस रूस ने यूक्रेन की सरहद पर अपनी फौज की तादाद को बढ़ाया था, जिसके सबब दोनों अतराफ की फौज के माबैन छोटी छोटी झड़पें भी हुई और इस वक्त रूसी फौज की एक बड़ी तादाद यूक्रेन की सरहद पर मौजूद है, जो किसी भी वक्त बड़ी जंग का पेश खैमा साबित हो सकती है। दोस्तों, व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि यूक्रेन की नाटो में शमूलियत हमारे लिए सुर्ख लकीर है। उन्होंने कहा कि इस अमल के पीछे नाटो मेंबरान की रूस की सरहदों पर फौजी मराकज कायम करने की ख्वाहिश मौजूद है, जिसे वो रूस के लिए एक खतरा तस्वर करते हैं। रूस ने अमेरिका को यूक्रेन के हवाले से जो मुतालिबात की फहरिस्त दी है, उसमें रूसी सरहदों के पास नाटो की मशकों का ना होना भी शामिल है। व्लादिमीर पुतिन ये भी चाहते हैं कि नाटो मशरकी यूरोप से निकल जाए और पुतिन यूक्रेन के हवाले से जुबानी जमा खर्च की बजाय कानूनी गारंटीज चाह रहे थे। लेकिन दोस्तों, इन तमाम मामलात के दौरान जब हालात अमेरिका की ख्वाहिश के ऐन मुताबिक हो गए और यूं लगा कि अब एक बहुत बड़ी जंग छिड़ने वाली है, ऐसे में रूस ने एक ऐसा जबरदस्त खेल खेला है कि उसने पूरी गेम ही उलट दी है। रूस और यूरोपीय ममालिक के दरमियान यूक्रेन में जंग बंदी पर इत्तफाक हो गया है। पेरिस में रूस, यूक्रेन, फ्रांस और जर्मनी के मशीरान के तवील मुज़ाकरात हुए। रूसी मशीर का कहना है कि मुज़ाकरात से कशीदगी कम की जा सकती है, लेकिन यूक्रेन के मसले का मुस्तकिल हल एक इजलास से नहीं निकाला जा सकता। चारों ममालिक की एक और मीटिंग 2 हफ्तों में बर्लिन में होगी और साथ ही रूस ने नाटो से मशरकी यूरोप से फौज वापस बुलाने का मुतालबा किया है। रूस की जानिब से यह भी मुतालबा किया गया है कि यूक्रेन की नाटो में शमूलियत भी रोकी जाए, जबकि अमेरिका और नाटो ने रूस के इस मुतालबे को मुस्तरद कर दिया है। ताहम हथियारों के कंट्रोल और एतमाद साजी के लिए बातचीत जारी रखने पर इत्तफाक किया गया है। दोस्तों, याद है कि 2 रोज कबल रूस ने यूक्रेन की सरहद के करीब फौजी मशकों की वीडियो जारी की थी और फौजी टैंकों और मिसाइल लॉन्चर समेत मशकों में वो शिरकत कर रहे थे, जिसमें 6000 फौजी और 60 जंगी तैयारे हिस्सा ले रहे थे।
दोस्तों वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता रोज रूस ने कहा था कि सदर पुतिन पर अमरीकी पाबंदियों से सियासी तौर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ताहम ये तबाहकुन जरूर साबित हो सकता है। दोस्तों रूस ने बड़ा जबरदस्त पैंतरा खेलते हुए नाटो इत्तेहाद के दो बड़े ममालिक जिसमें फ्रांस और जर्मनी शामिल हैं, उनके साथ बातचीत करके अमली तौर पर नाटो इत्तेहाद में दरार डाल दी है। दोस्तों फ्रांस और जर्मनी के हवाले से आपको बताते चलें कि जर्मनी ने कुछ दिन पहले यूक्रेन को असलहा फराहम करने के हवाले से भी एक हुक्मनामा जारी किया था, जिसमें यूक्रेन को असलहा देने से इनकार कर दिया गया था। लेकिन अमेरिका, बरतानिया और कनाडा की जानिब से बड़े बड़े हथियारों की एक बड़ी खेप फ्रंट लाइन पर लड़ने वाली फौज के लिए भेजे गए, ताकि किसी तरीके से ये लोग ये जंग शुरू करें और उनके हाथ मौका आ जाए कि वो रूस के बढ़ते हुए असर रसूख को रोक सके। दोस्तों याद है कि इससे पहले अमेरिका ने यह भी दावा किया था कि रूस खुद पर जाली हमले करवा के यूक्रेन पर हमला करने की कोशिश कर सकता है, और ये भी अमेरिका की जानिब से मुसलसल कहा जाता रहा कि अगले महीने रूस इस पर हमला कर सकता है, अगले दिन हमला कर सकता है, अगले 2 हफ्तों में कर सकता है। लेकिन रूस ने अक्लमंदी का मुजाहरा करते हुए इस जंग के खतरात को न सिर्फ टाल दिया है, बल्कि अमेरिका और नाटो ममालिक के तमाम ख्वाब चकनाचूर कर दिए हैं। दोस्तों यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि जर्मनी ने तो अपना इंडिपेंडेंट फैसला ले लिया, फ्रांस और बरतानिया हमेशा की तरह अमेरिका के दुम छल्ले बने हुए हैं। हाल ही में अफगानिस्तान से पिस्पा होकर अपना आलमी दिफाई तशख्खुस अमेरिका खो चुका है, जो कि उसे अगस्त 2021 से पहले हासिल था। इसलिए अब अगर रूस यूक्रेन पर आने वाले अरसे में काबिज हो भी जाता है तो ये अमेरिका के सदर जो बाइडेन के लिए बहुत बड़ी शिकस्त हो सकती है। यूक्रेन 1955 में वार्सा पैक्ट में शामिल था, जो कि नाटो का दिफाई हरीफ था, लेकिन जब 1991 में वार्सा पैक्ट खत्म हुआ तो नाटो ने अपने आप को कायम रखा और अब जर्मनी यूक्रेन के मसले पर नाटो के साथ नहीं बल्कि बाज़ औक़ात तो ये पता चलता है कि जर्मनी और रूस इस मसले पर हमनवा हैं। दोस्तों ख्याल किया जा रहा है कि नाटो इस वजह से भी मुस्तकबिल करीब में किसी जंग की सूरत में रूस से ज्यादा पंगा लेने की कोशिश नहीं करेगी, इस वजह से भी रूस से ज्यादा पंगा लेने की कोशिश नहीं करेगी। लेकिन चूंकि अब तक किसी भी दो जोहरी ममालिक के दरमियान बराह रास्त जंग नहीं हुई, इसलिए देखना यह है कि अगर ये जंग होती है तो अमेरिका कहां तक आगे बढ़ेगा। जहां तक चीन का मामला है तो वो फिलहाल चुप है, लेकिन अमेरिका और नाटो जानते हैं कि जंग की सूरत में चीन किसके साथ खड़ा होगा। दोस्तों यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि 1998 में जब सोवियत यूनियन का सकूत हुआ, ये सुपर पावर टूटकर सिर्फ रूस तक रह गई, तो जो रियासतें सोवियत यूनियन से अलग हुई उनमें यूक्रेन भी शामिल था। 1991 से लेकर अब तक मगरबी ब्लॉक सरतोड़ कोशिशें कर रहा है यूक्रेन को नाटो में शामिल कर लिया जाए, लेकिन उसके बाशिंदे दोनों ब्लॉकों से आजाद रहना चाहते हैं। यही वजह है कि रूस और नाटो दोनों ने अपनी अफवाज इसकी सरहदों पर खड़ी की हुई है। यूक्रेन का मशरकी और शुमाली हिस्सा रूस से मुल्हिक है, इसलिए रूस ने इन अपने इलाकों में हजारों फौजी और दिफाई साजो सामान लाकर जमा कर रखा है, और इसके जवाब में बादल नखास्ता अमरीका और नाटो के दूसरे ममालिक भी ऐसा ही कर रहे हैं। रूस से मुल्हिक इलाकों में रहने वालों की जुबान यूक्रेनी नहीं रूसी है, और वो यूक्रेन के खिलाफ बागी तस्वर होते हैं। उनकी मदद जाहिर है रूस करता है। रूस के जनूब में क्रीमिया नाम की वो रियासत है जो चंद बरस पहले तक आजाद थी, लेकिन अब वो रूस के कब्जे में है। इसका मतलब यह है कि अब यूक्रेन के मशरिक, शुमाल और जनूब में रूसी ट्रुप सब बंद हैं। अगर कोई जंग शुरू होती है तो इसमें किसी भी मगरबी मुल्क को हरगिज ये शक नहीं कि रूस सिर्फ चंद दिनों में कैफ पर कब्जा करके पूरे यूक्रेन को रोंद सकता है। दोस्तों इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम, अल्लाह वारिस।